सिंह जिंदाबाद 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 आरसीपी सिंह जिंदाबाद 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 आरसीपी सिंह जिंदाबाद आरसीपी सिंह जिंदाबाद। नमस्कार, सभी का स्वागत है। दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट के लिए हो रहे उपचुनाव को लेकर लगातार सभी पार्टियां मैदान में है और इस क्षेत्र में जो विकास नहीं हुआ है उसको लेकर सभी पार्टियां अपने अपने वोटरों को लुभाने में लगी है कि हम जीतेंगे तो ये काम करेंगे और वो काम करेंगे। सबसे महत्वपूर्ण जानकारी दे दें कि 6 महीने तक इस क्षेत्र में बाढ़ की स्थिति लगातार बरकरार रहती है और क्षेत्र के लोगों का विकास नहीं हो पाता है। आरसीपी सिंह लगातार 2 दिनों से यहाँ दौरा कर रहे हैं। उनके साथ जिला अध्यक्ष अजय चौधरी है, उनका भी इंटरव्यू सुनाएंगे और आरसीपी सिंह ने क्या कहा है जम्मू कश्मीर में हुए 3 बिहारियों की हत्या पर, जम्मू कश्मीर के में जो 3 बिहारियों की हत्या कर दी गई है उस पर आरसीपी सिंह ने हमसे बात किया है और खासकर इस स्थानीय मुद्दा को लेकर उपचुनाव में क्या स्थिति है अमन हजारी का, उन सभी बातों पर हमने आरसीपी सिंह से बात किया। आइए विशेष कवरेज दिखाते हैं, सब्सक्राइब शेयर कीजिएगा। तो दरभंगा के कुशेश्वर स्थान विधानसभा सीट जो है उसके लिए जो उपचुनाव होने जा रहा है उसमें आरसीपी सिंह लगातार 2 दिनों से यहाँ पर दौरा कर रहे हैं। जो उम्मीदवार है उनका अमन, देखिए हम लोग की जीत पक्की है, इसमें कोई दो मत नहीं है। और आज जिस क्षेत्र में हमारे नेता इस्पात मंत्री आदरणीय रामचंद्र बाबू गए थे, आज तक कोई नहीं गया था। यह हम लोग ऐतिहासिक चुनाव लड़ रहे हैं और हर क्षेत्र में जा कर के हम लोग काम करते हैं। यही इसमें हम लोग लगे हुए हैं और जीतेंगे हम लोग अच्छे लोग। आज कहाँ मतलब दौरा कर रहे हैं आप? आज 1 दर्जन लोग जगह पर हम लोग घूम करके हम लोग आए हैं। इसमें और सिर्फ केंद्रीय मंत्री हैं या और नहीं, केंद्रीय मंत्री हैं। जो एक घटना घट रही है ये समझिए पूरे हमारे देशवासी जितने हमारे हिंदुस्तानी हैं सबके मन पर बहुत बड़ा आघात पहुंचा है। हमारे आखिर जो इधर नॉर्थ इंडिया के हमारे साथी, हमारे बिहार के भी, उत्तर प्रदेश के भी वहाँ पर क्या करने जाते हैं? वहाँ कोई टूरिस्ट के रूप में होने जाते हैं? वहाँ जाते हैं अपना रोजी रोटी तो कमाते ही हैं और वहाँ के भी जो आर्थिक स्थिति में योगदान देते हैं और वहाँ आतंकवादियों द्वारा उनका निशाना बनाया जाता है। तो आतंकवादियों का चेहरा सामने दिख रहा है ना, बिल्कुल। आप किसको टारगेट कर रहे हो? जो गरीब अपने बाल बच्चों के मैंने समझे रोजी रोटी के लिए जाता है, आपके प्रदेश की सेवा करता है और निहत्थे को मार करके पहलवान बनते हैं। हमारे देश में इस तरह की चीज़ों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और जल्द ही लोगों का खात्मा भी हो। और इससे बहुत ही इसे वो ये ना समझें कि हमारे देश में लोगों के बीच कोई विभाजन हो सकता है। हम लोग देश में सब लोग एक हैं। बिहारी और कश्मीरी की बात नहीं है। बिहार और कश्मीर सब हिंदुस्तान का हिस्सा है और बिहार और कश्मीर साथ रहेगा। और ऐसे आतंकवादी हैं उनका कस करके मुकाबला करेगा और यहाँ से आतंकवाद का सफाया होगा ही। ऐसे कंडीशन में आप लोग क्या करेंगे? वहाँ पर कैसे बचाएंगे या कैसे निकालने वाले हैं? देखिए बचाने की तो देखिए पूरी की पूरी तो रणनीति है ही। देखिए होता क्या है, आतंकवादी होता क्या है, दहशत फैलाना उसका होता है। किसको टारगेट करता है? गया किसी को। लेकिन सरकार का क्या काम होता है? इससे आतंकवादियों को बिल्कुल जहां वो चाहे खो में भी घुसे रहते हैं, सरकार का काम उसको पकड़ करके उनको सजा दिलाएगी। ये चलता रहता है। ठीक है, धन्यवाद सर। आज यहाँ दौरा कर रहे थे, क्या स्थिति है अभी कुशेश्वर स्थान आप लोग जहाँ? देखिए हम तो कल ही आए हैं अपराह्न में और कल भी हम लोग 5 जगह गए थे और आज भी लगता है कि हम लोग 12-13 जगह तो हो लिए हैं। तो हमारे जितने एनडीए के कार्यकर्ता हैं, जान रहे हैं एनडीए में यहाँ भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, वीआईपी है, हम पार्टी है और हमारे लोजपा के भी हमारे जो पशुपति पारस जी अध्यक्ष हैं। जहाँ जहाँ मैं गया मैंने देखा कि हमारे 5 पार्टी के जितने हमारे कार्यकर्ता हैं, जितने हमारे नेता हैं, सब लोग बिल्कुल एकमत हैं कि जो हमारा एनडीए का उम्मीदवार है, जिनको पहले यहाँ की जनता ने 5 वर्षों के लिए जिताया था, दुर्भाग्य से वो हमारे बीच में नहीं है। तो एनडीए ने जिनको उम्मीदवार बनाया है उनको वोट देने के लिए सब लोग मन बनाए हुए। अब हम लोग जा रहे हैं लोगों के बीच में, उसमें थोड़ा जो हमारा वोटिंग का जो परसेंटेज है इसको बढ़वाने के लिए, क्योंकि बाई इलेक्शन होता है। बाई इलेक्शन में लोग थोड़ा उतना उत्साह नहीं रहता है और वोट का रिजल्ट तो पता चलता है वोटिंग के दिन ही ना। तो हम लोग अभी से सब लोगों को अपने जितने हमारे कार्यकर्ता आज भी दिख रहे हैं, यहाँ भी सभी पार्टी के यहाँ बैठे हुए हैं। हमारे पंचायत अध्यक्ष भी हैं, बूथ अध्यक्ष भी हैं, हमारे मंडल के अध्यक्ष बीजेपी से भी हैं, हमारे वीआईपी के भी प्रखंड अध्यक्ष और जिला अध्यक्ष सब लोग हैं और हमारे जनता दल यू के हैं। तो सब लोग से हम यही अनुरोध कर रहे हैं कि भाई जितने हमारे कार्यकर्ता है एक एक गांव एक एक बूथ पकड़ लें और वहीं बैठ करके प्रचार करें। और प्रचार करने के देखिए हमारे पास तो आज देखिए केंद्र में भी अपनी सरकार है,
आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में अपने सरकार वहाँ चल रही है। आप बिहार में भी देखिए, हमारे एनडीए की सरकार, इसमें हमारे नेता नीतीश बाबू के नेतृत्व में सरकार चल रही है। और दोनों जगह देखिए, केंद्र में हमारे नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, 20 वर्षों से वो जनसेवा में लगे हुए हैं। 13 वर्ष तक वो रहे, वो मुख्यमंत्री गुजरात में, 7 वर्ष से यहाँ। और अपने नेता देखिए नीतीश बाबू, बिहार में आज की तारीख में बिहार में सबसे लंबी अवधि तक कोई मुख्यमंत्री के पद पर रह करके बिहार की सेवा किए तो है नीतीश बाबू। और ये देखिए, दोनों हमारे जो नेता हैं, इनका क्या एजेंडा है? इनका एजेंडा है कि कैसे हमारे देश से गरीबी खत्म हो, हमारे रोजगार, नौजवानों को रोजगार कैसे मिले, कैसे हमारी आर्थिक स्थिति अच्छी हो, जिससे कि दुनिया के देश में भी हमारा नाम हो और बिहार भी हमारा विकसित प्रदेश बने। और इसी के लिए सब हमारे कार्यकर्ता भी लगे हुए हैं। और सब लोगों से मेरा यही अनुरोध है कि भाई चुनाव देखिए, सबसे बड़ा क्या ये मौका होता है कि जनता के बीच में जाते हैं, जनता की जो समस्याएं हैं तो उसको भी सुनते हैं। चुनाव के समय हम तो कुछ नहीं कर सकते, इसकी कोड ऑफ कंडक्ट रहता है, लेकिन जो समस्या है उसको देखते हैं और जहाँ जहाँ जो संभव होने लायक है उसको नोट करते हैं। और जब चुनाव समाप्त होता है, सरकार तो अपनी है, तो निश्चित रूप से जो विकास हमारा का संकल्प केंद्र में भी हमारे प्रधानमंत्री जी ने लिया है और प्रदेश में भी हमारे मुख्यमंत्री जी इसी काम में लगे हुए हैं, तो उसको हम लोगों को दरवाजे दरवाजे तक पहुंचाते हैं। उस क्षेत्र में आप गए थे जहाँ पर लोग काफ़ी तकलीफ में हैं बाढ़ के कारण, तो आपने क्या देखा सर? और आप क्या देखिए, हम तो 2-3 चीज़ तो बहुत स्पष्ट है ना, क्योंकि देखिए, एक तो बाढ़ का इलाका है, स्वाभाविक है उससे जल जमाव हो जाता है। और हमारी जितनी सड़कें हैं, जितनी ऊंचाई, देखो ये पूरा का पूरा है कि समझिए कि जो लोकल स्थिति है उसको देख करके एक नीतिगत निर्णय लेना पड़ेगा कि जो सड़कों का जो हाइट है वो क्या उपयुक्त है, सब चीज़ पर सोचना पड़ेगा। फिर जिस प्रकार का आप जान रहे हैं कि जल जमाव की समस्या है, उसका क्या निदान हो सकता है, कहाँ कहाँ से पानी निकल सकता है। इसे मान लीजिए कि यहाँ तो मान लीजिए खरीफ की फसल नहीं हो पाती है, कम से कम रबी लोगों का गेहूँ हो जाए, इस इलाके में मक्का बहुत अच्छा होता है, वो हो जाए तो समय पर अगर पानी निकल जाएगा तो फसल लोग ले पाएंगे। और एक बात और भी देखिए, खास करके आप देखिए जो ग्रामीण इलाके हैं और वहाँ पर जैसे यहाँ बहुत बड़ा तटबंध वगैरह भी रहता है, इससे उन सब चीज़ों के बारे में भी होना चाहिए। और एक जहाँ जहाँ स्कूल है, कि आखिर सरकार की नीति है कि भाई सब जगह स्कूल बने, सब जगह लोग बच्चे पढ़ें, तो वहाँ पर भी स्कूल बिल्डिंग्स अब इतना पानी रहता है, ख़राब हो जाती है। उस पर हर एक साल देखिए हम लोग भी इस बात को बराबर न सिर्फ उठाने की बात नहीं है, समझने की चीज़ है। कल आपने हमारा देखिए, आप ये देखिए कि ये चूँकि हमारे यहाँ जो भी फ्लड की स्थिति है, इसमें बिहार का क्या दोष है? ये तो पानी आप देखते हैं सब आता है नेपाल से। और दूसरा, इस बार तो वृष्टि भी जिसको कहते हैं, बहुत बारिश हुई है, तो उससे समस्या तो अपनी आई है, तो क्या करें? कल आपने बयान दिया था कि कांग्रेस कहीं नहीं है, एनडीए जमीन पर है। आज चिराग पासवान जी का यहाँ दौरा हो रहा है, कितना फर्क पड़ेगा? देखिए, ऐसा है ना, अब मैंने बता दिया कि भाई लोक जनशक्ति पार्टी तो हमारे साथ है, तो क्या फर्क पड़ रहा है उनका? अच्छा, आप जरा एक बात को समझ लीजिए, मैंने क्यों कहा था एनडीए देखिए भी एकजुट है, पांचों पार्टी एकदम एकजुट है। उधर क्या हाल है? उधर जो लड़े थे साल भर पहले, एक ही पार्टी लड़ी थी ना, कांग्रेस पार्टी लड़ी थी। इस पर कांग्रेस को धकिया के बाहर किए हुए, चलो तो उधर रहो, हम अब भी लड़ रहे हैं। तो देखिए, उनका जो गठबंधन था वो तो साल भर में यथा पता नहीं रहा। ये तो आप देख रहे हैं। और हमारे यहाँ तो सब एकजुट हैं, देख रहे हैं, वीआईपी के हैं, हम जेडीयू हैं, बीजेपी है, हम पार्टी के भी हमारे साथी हैं, तो एकजुट है। तो जब हम एकजुट हैं जमीन पर, हमारे जो इस क्षेत्र की जनता है, पिछले बार ही हमारे उम्मीदवार को जिताया, तो दुर्भाग्य से नहीं रहे, तो निश्चित रूप से हम लोग एकजुट हैं। हमारे कार्यकर्ता का मनोबल ऊंचा है, तो किन्हीं के दौरा करने से क्या फर्क पड़ता है? इस हवाई दौरा करने से वो हवाई रिजल्ट नहीं निकलता है। जमीन पर जाइए, जमीन पर रहिए, जमीन में घर घर लोगों के बीच में जाइएगा तो कुछ रिजल्ट निकलेगा। आपका लगातार 2 दिन से यहाँ दौरा चल रहा है, पार्टी यहाँ पर कमजोर पड़ रही है या जो उम्मीदवार है वो कमजोर? हमारे न पार्टी का, हमारे दो सब मजबूत है। मैंने बताया ना, हमारा एनडीए ही मजबूत है और पार्टी तो हमारी मजबूत। देखिए ना, अभी आप सामने मैंने बताया, अभी हमारे पंचायत अध्यक्ष है, बूथ अध्यक्ष, तो पार्टी और क्या होता है? हमारे देखिए बीजेपी के हमारे मंडल अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं, तो पार्टी होता क्या है? केंद्रीय मंत्री को दो दिनों से लगातार दौरा। अरे केंद्रीय मंत्री के साथ हम पार्टी के भी कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, तो हम क्या, हम हवाई वाला तो है नहीं, आप जानते हैं, मैं तो हमेशा घूमते ही रहता हूँ। और हम केंद्रीय मंत्री हैं तो केंद्र में हमारा काम थोड़े कहीं पीछे रहता है। केंद्र में भी देखिए, हम अभी बाहर थे, वहाँ से करके हम आ गए, हमारा काम है। और हम अभी 2 दिन और रहेंगे। हमारा 4 दिन है यहाँ, और उसके बाद 4 दिन हमारा है तारापुर में।
समझे ना। हम तो चूंकि हमारा तो संगठन के हम आदमी है ना, सर हम तो संगठन से सरकार में आए हैं। हम सरकार से संगठन में नहीं आए, हम संगठन से सरकार में आए। हमारा तो पहला प्रायोरिटी है संगठन। सर जम्मू कश्मीर में लगातार 3 दिन